हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 उठा लेते हैं सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन है ही क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, बिल्कुल ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 14.3 का कहता है कि दो सेक्शन है, किसी क्लास के दो सेक्शन है, ठीक है, और दोनों सेक्शन में स्टूडेंट्स के बारे में डेटा दिया गया है। ये वाला डेटा कि किसने कितने कौन से स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए टेस्ट में, ठीक है। एक क्लास के कोई दो सेक्शन हैं और कौन से सेक्शन में कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए टेस्ट में, उसके बारे में डेटा दे रखा है। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। तो देखिए सेक्शन ए में 0 से लेकर 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, 10 से 20 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स को मिले, 20 to 30 मार्क्स 17 स्टूडेंट्स को मिले, ऐसे डेटा दे रखा है। इसी तरह सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 0 से लेकर 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स को मिले, 10 से 20 मार्क्स 19 स्टूडेंट्स को मिले, ऐसे ये डेटा दे रखा है, ठीक है। तो कहता है कि जो दोनों सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मार्क्स मिले उस डेटा को आप ग्राफ से शो करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ से। और बाद में पूछ रखा है कि दोनों पॉलीगन, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप जो ग्राफ बनाओगे दोनों सेक्शनों के लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करो कि किस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल इजी है। देखिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहां पर ग्राफ बनाना है हमें बाद में, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका लिखेंगे हम आंसर। देखिए सेक्शन ए के लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले इस टेबल को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। देखिए लिखेंगे सेक्शन ए, मार्क्स लिखेंगे, ये डेटा उतार लो पहले। मार्क्स कितने, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा क्लास मार्क का। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है, ये देखिए मार्क्स है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। 0 जो है लोअर क्लास लिमिट है, 10 जो है अपर क्लास लिमिट है। इस क्लास इंटरवल की 0 जो है लोअर क्लास लिमिट, 10 जो है अपर क्लास लिमिट। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकलता है, एक्स से शो करते हैं क्लास मार्क को, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी कि इसको और इस दोनों को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 10 अपॉन 2, क्लास मार्क क्या हो जाएगा 5, 10 + 20 अपॉन 2 30, 30 का को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 20 + 30 अपॉन 2 25, 30 + 40 अपॉन 2 35, ठीक है, ये 25 ये 35, 40 + 50 अपॉन 2 45, ये क्लास मार्क कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्लास मार्क का मतलब होता है बीच की वैल्यू, क्लास इंटरवल के लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इनके बीच की वैल्यू। 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5 आता है, 10 और 20 के बीच में 15 आता है, 20 और 30 के बीच में 25 आता है, ठीक है। तो ये क्लास मार्क हो गया। तो क्लास मार्क के बाद उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्चुअल में। तो फ्रीक्वेंसी 3 9 17 12 9,
3, 9, 17, 12, ये 9। ठीक है, तो देखिए ये हो गया टेबल, हमने नए वे से टेबल बना ली। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो देखिए इसको मैं उठा लेता हूं। सबसे पहले सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाएंगे। देखिए एक साइड लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको ऊपर लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेना आपने। तो फ्रीक्वेंसी को यहां पे लेना अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा डेटा है 17, तो यहां हम 20 तक लेंगे। 20, फिर आप ले लो 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, ये आपने वाई एक्सिस पे लिया। और ये नंबर ऑफ मार्क्स जो है ये क्लास मार्क लेंगे आप, ये इसको हमने इस क्लास मार्क में चेंज कर दिया एक तरह से। तो क्लास मार्क यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स है, तो हम यहां पे लेंगे नंबर ऑफ मार्क्स एक्स एक्सिस पर। यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो 0 to 10 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो पहला क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लाइन के अंदर ब्रेक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, इस पे ये जेड लाइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट 0 से यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर 10 से 20 है तो ये 20, फिर यहाँ पे 30, फिर 40, फिर यहाँ पे 50। 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आप 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, ये चार जो बॉक्सेस हैं उसका आप ये 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करेंगे। और यहाँ पे जो 4 वाई एक्सिस पे जो बॉक्सेस हैं, वाई एक्सिस पे 4 जो बॉक्सेस हैं उसको 10 मार्क्स के फॉर्म में काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 10 के बीच में 5 क्लास मार्क है, तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में ये हो गया क्लास मार्क 5। 10 से 20 के बीच में क्लास मार्क हो गया 15। 20 और 30 के बीच में 25। 30 और 40 के बीच में 35। 40 एंड 50 के बीच में 45। ठीक है, तो देखिए 5 क्लास मार्क पे 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 5 क्लास मार्क पे ये 3 यहाँ आ गया, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 यहाँ आ गया। उसके बाद 15 क्लास मार्क पे 9 स्टूडेंट्स है, 15 क्लास मार्क पे ये 9 देखिए कहाँ आएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद 25 पे 17 स्टूडेंट्स हैं, 25 क्लास मार्क पे 17, ये 17 आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद 35 क्लास मार्क पे 12 स्टूडेंट्स हैं, 35 क्लास मार्क पे 12, 35 क्लास मार्क पे ये आ गया आपका 12। फिर 45 क्लास मार्क पे 9 स्टूडेंट्स हैं, तो 45 क्लास मार्क पे आपका हो जाएगा ये यहाँ पे 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 से 50 है, क्लास मार्क जो है 5, देखिए
10 और ऐड हो रहा है 15, 15 में 10 और ऐड हो रहा है 25, 25 में 10 ऐड हो रहा है 35 में फिर 10 ऐड हो रहा है 45 में फिर 10 ऐड होएगा तो 55 आएगा। तो आप एक नेक्स्ट क्लास मार्क और 55 यहाँ पे राइट कर दीजिए। उससे आगे राइट करना तो कर लो वरना रहने दो 60 वाला, ठीक है। 50 to 60 और 50 और 60 के बीच में जो क्लास मार्क है वो आएगा 55, तो 55 क्लास मार्क, ठीक है। इसको राइट कर देना है क्योंकि इस जो ग्राफ बनाएंगे ना उसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे अभी पता लग जाएगा। और ये जो 0 से लेके 5 है, तो 0 से लेके आपने 10 तक बनाया, तो यहाँ पे भी आप ये माइनस का 10 और बना लीजिए, और 0 से लेकर -10 के बीच में क्लास मार्क आ जाएगा आपका -5। -5 क्लास मार्क आ जाएगा 0 और -10 के बीच में, ठीक है। और इसको भी ये आप सर्कल कर दो क्योंकि इसको मिलाना है इससे। और ये 55 वाला जो क्लास मार्क है इसको भी आप सर्कल कर दो क्योंकि इसको इससे मिलाना है। अब देखिए इस ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कैसे बनाना है। 5 को इससे मिला दो, इसको नेक्स्ट वाले से मिला दो। नेक्स्ट वाला कहाँ है, 15 वाला ये हो गया। 15 के बाद 25, 25 पे 17 है, ये गलत राइट कर दिया यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 से 15 वाले के बाद में 25 वाला जो कि 17 है उससे आपने वो कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल आता है ये इससे मिला दो। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल आता है ये इससे मिला दो, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ इनकम्प्लीट है। इसका जो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है इसको किससे मिलाना पड़ेगा, ये जो 0 से लेके -10 जो आपने क्लास इंटरवल लिया उसका क्लास मार्क हुआ -5, तो उससे मिलाना पड़ेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, और इसको मिलाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास मार्क से यानी कि 55 से। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ सेक्शन ए का। ये सेक्शन ए था। सेक्शन ए के लिए आपने डार्क लाइन शो की, तो सेक्शन ए के लिए आपने डार्क लाइन ये ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन बी के, देखते हैं सेक्शन बी। देखिए क्लास मार्क सेक्शन बी के लिए सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा सेम है तो क्लास मार्क भी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी सेक्शन बी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी 5, 19, 15, 10 एंड 1, 15, 10 एंड 1, ठीक है। तो इस टेबल को लेकर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ सेक्शन बी के लिए। क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हमें एक ही ग्राफ में बनाने हैं। तो देखिए 0 से 10 मार्क्स के बीच में जो क्लास मार्क आया 5 पे फाइव क्लास मार्क पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5, तो 5 देखेंगे हम, 5 पे हम देखेंगे ये 5 हो गया। उसके बाद 15 क्लास मार्क पे 19 स्टूडेंट्स, 15 क्लास मार्क पे 19, ये हो जाएगा आपका 19। 25 क्लास मार्क पे 15 स्टूडेंट्स, 25 क्लास मार्क पे ये हो जाएगा आपका 15 स्टूडेंट्स। 35 क्लास मार्क पे 10 स्टूडेंट्स, 35 क्लास मार्क पे 10, और 45 क्लास मार्क पे 1 स्टूडेंट, तो उस पे हो जाएगा आपका 1 स्टूडेंट, ठीक है।
तो देखिए इस ग्राफ को आपने मिला देना है, जो ये पॉइंट्स आपने फाइनल किए उसको आपने ऐसे मिला देना है स्केल से। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये है, उससे नेक्स्ट वाला ये है, इसको डॉटेड से मिलाना है। क्योंकि आप डार्क लाइन तो पहले ही, कंटिन्यूस लाइन तो पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो इसको डॉटेड लाइन से शो करना है एक दूसरे को, दोनों ग्राफ्स को अलग दिखाने के लिए। उसके बाद आएगा ये वाला, ठीक है। अब इस ग्राफ को भी क्लोज करना है, तो इसी पॉइंट से इसको भी मिला देना है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा डॉटेड जो ग्राफ है सेक्शन बी का, और ये सेक्शन ए का था कंटिन्यूस लाइन वाला ग्राफ। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो गया सेक्शन ए का एंड बी का, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में तो हमसे यही पूछा गया था कि दोनों सेक्शन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाइए एक ही ग्राफ पेपर पर। दूसरे में दे रखा है कि दोनों पॉलीगन ग्राफ से आप कंपेयर करो दोनों सेक्शन की परफॉर्मेंस। देखिए आप यहीं से कंपेयर कर लो चाहे। देखिए सेक्शन ए में 40 से 50 जो नंबर आ रहे हैं, जो ज़्यादा नंबर है उस पर फोकस करो, पहले कम वाले पे मत फोकस करो, पीछे से फोकस करो। 40 से जो 50 नंबर आ रहे हैं 9 स्टूडेंट के आ रहे हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 40 से 50 जो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो एक स्टूडेंट के आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा नंबर जो आ रहे हैं ना 40 से 50 जो हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं सेक्शन ए में वो 9 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, और इसमें तो एक स्टूडेंट के आ रहे हैं। उसके बाद 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो 12 स्टूडेंट के आ रहे हैं सेक्शन ए में, जबकि इसमें 30 से 40 जो मार्क्स आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। यानी कि सेक्शन ए में 40 से 50 के बीच में स्टूडेंट 40 से 50 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, 9 स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, जबकि बी सेक्शन में तो एक स्टूडेंट के 40 से 50 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। इसका मतलब सेक्शन ए की परफॉर्मेंस बेटर है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे आप? सेकंड पार्ट में लिखोगे फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में मार्क्स लेने की वो सेक्शन बी के स्टूडेंट से अच्छी है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो आ रहे हैं वो सेक्शन ए में ज़्यादा आ रहे हैं 9 स्टूडेंट्स के, और फिर 30 to 40 मार्क्स आ रहे हैं 12 स्टूडेंट्स के, जबकि बी सेक्शन में 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ एक स्टूडेंट का, और 30 to 40 मार्क्स आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के। तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर है सेक्शन ए की। तो ये था सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपने ग्राफ बना देना है। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आएंगे, और यहाँ पर ये जो चार जो बॉक्सेस आपने बड़े लिए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ये किस पे है? ऑन वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर दो जो बड़े बॉक्स है, सॉरी एक जो यूनिट है या फिर 4 जो बड़े बॉक्स है 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है, और एक्स एक्सिस पर जो ये जो 4 बड़े बॉक्स लिए आपने एक यूनिट किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 10 मार्क्स के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.3 का कहता है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीम थी, ए एंड बी। पहली 60 बॉलों पर जो रन बनाए गए, दोनों क्रिकेट की जो टीमें हैं, पहली 60 बॉलों पर किस क्रिकेट टीम ने कितने रन बनाए उसके बारे में डेटा दे रखे हैं। एक क्रिकेट मैच में दो क्रिकेट टीम है, ए एंड बी, तो पहली 60 बॉलों पर किस क्रिकेट टीम ने कितने रन बनाए उसका डेटा दे रखा है। 1 से 6 बॉल पर, पहली 1 से 6 बॉलों पर टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। पहली 7 से 12 बॉलों पर टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। पहली 13 से 18 बॉलों पर टीम ए ने 8 रन बनाए, टीम बी ने 2 रन बनाए। ऐसे डेटा दे रखा है। उसके बाद लास्ट में जो पहली 55 से 60 बॉलों पर, ठीक है, 55 से 60 बॉलों पर जो टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 10 रन बनाए। ये 55 से 60 है, ना कि टोटल 55 या 60। ठीक है, 55 से 60 बॉल, ठीक है, ना कि टोटल 55 या 60। कभी सोचो कि टोटल 55 बॉलों पर 2 ही रन बनाए, ऐसा नहीं है। 1 से 6, पहले 1 से 6 बॉलों पर, छठी 1 से लेके छठी तक, फिर 7वीं से लेके 12वीं बॉल पर टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। ऐसे डेटा दे रखा है। यानी कि क्रिकेट मैच में जो पहली 60 बॉल हैं उन पे दोनों टीमों ने कितने कितने रन बनाए उसके बारे में डेटा दे रखा है। तो इन दोनों डेटा का आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ से शो करना है, दोनों डेटा को। बिल्कुल इजी है। देखिए इसको एज इट इज आप उठा, इसको क्लास मार्क आपको राइट करना है। देखिए एक साइड लिखेंगे आप नंबर ऑफ बॉल्स, ये कॉलम बन जाएगा। दूसरा कॉलम बनेगा आपका क्लास मार्क का, फिर आएगा टीम ए, फिर आएगी टीम बी। ठीक है, तो 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, 31 to 36, 37 to 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60। तो ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं। उसके बाद टीम ए 2 1, इसको राइट कर लेना आपने। 8 9 4 5, 8 9 4 5, 6 10 6 2, 6 10 6 2। टीम बी में 5 6 2 10, 5 6 3 4, 8 10। ठीक है, ये आपने राइट कर लेना। देखिए
ये जो डेटा आपने प्रिपेयर किया, ये नंबर जो बोल्स है आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल्स। लेकिन ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस तो नहीं है। कंटिन्यूस कैसे होता? 1 to 6, 6 to 12 होता, 12 से 18 होता, ऐसे कंटिन्यूस होता। 1 to 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, यहाँ पे 6 आना था। फिर 7 से 12 आया, 12 के बाद यहाँ 12 आना था, 13 आ गया। फिर 13 to 18, यहाँ 18 आना था, 19 आ गया। तो एक एक का गैप है इस क्लास इंटरवल में और इस क्लास इंटरवल में, एक का गैप है, क्योंकि 6 और 7, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 होता ना तो 2 का गैप हो जाता, लेकिन 6 के बाद 7 आ गया ना तो 1 का गैप है। तो क्या करेंगे, 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। तो यह इसमें 0.5 माइनस करो और इसमें 0.5 ऐड करो। सभी में, सभी क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दो और एक कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगी आपकी क्लास इंटरवल की। तो 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और 6 में 0.5 प्लस करेंगे तो 6.5, 7 में 0.5 माइनस करेंगे 6.5, 12 में 6.5, 12 में 0.5 ऐड करेंगे 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में 0.5 माइनस करेंगे 12.5, 18 में 0.5 ऐड करेंगे 18.5, 19 में 0.5 माइनस करेंगे 18.5, यहाँ आ जाएगा 0.5। ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। इसी तरह 37 में 0.5 माइनस कर दो 36.5, यहाँ 0.5 ऐड कर दो। 43 में 0.5 माइनस करेंगे 42.5, यहाँ 48.5, यहाँ 48.5, यहाँ पे 54.5, यहाँ 54.5 और यहाँ पे 60.5। तो अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में ये क्लास इंटरवल बन गई। डेटा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया, 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5 कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट है 6.5, लोअर क्लास लिमिट है 0.5, दोनों को प्लस करो। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो 7 अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 आ जाएगा। अब देखिए एक क्लास मार्क निकल गया, क्लास मार्क को एक्स से शो करते हैं। एक क्लास मार्क निकल गया, उसके बाद बाकी के करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इनके अंदर क्लास साइज देखो या क्लास हाइट देखो। क्लास हाइट होती है h, कैसे कैलकुलेट होती है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट है 6.5, लोअर क्लास लिमिट है 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसमें क्या करो, 6 ऐड करते जाओ, बाकी के निकालने की जरूरत ही नहीं आपको, 6 ऐड करते जाओ। 3.5 में 6 ऐड करोगे 9.5, 9.5 में फिर 6 ऐड करोगे 15.5, ऐसे 6 ऐड करते जाओ। ये आ जाएगा आपका 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5, ठीक है। तो ऐसे क्लास मार्क सारे के सारे आ जाएंगे आपके, यानी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है क्लास मार्क। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो एक क्लास मार्क निकाला, बाकी के अंदर एच एच ऐड करते जाओ आप, तो ये सारे क्लास मार्क आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमें शो करना है पहले टीम ए के लिए। तो 3.5, 9.5, 15.5 ये डेटा है। नीचे लेंगे हम क्लास मार्क, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ रन्स। तो यहां पे ग्राफ बना लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए नंबर ऑफ रन्स देखते हैं। नंबर ऑफ रन्स जो हैं वो मैक्सिमम 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो हम 4 बड़े बॉक्सेस को 1 लेके चलेंगे। ये हाईएस्ट पर 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 और ये 0। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रन्स, रनों की संख्या इस साइड वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर लेंगे हम बॉल्स का नंबर, नंबर ऑफ बॉल्स एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और बॉल्स का नंबर, क्लास मार्क क्या है 3.5 से 9.5 ऐसे है स्टार्ट। तो क्या करेंगे हम, देखिए देखिए यहाँ पे हमें एक जेड लाइन देनी होगी क्योंकि क्लास इंटरवल हमारा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दूंगा मैं जेड लाइन, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये जो 4 जो बॉक्स का जो ग्रुप है, 4 बड़े बॉक्स का जो ग्रुप है, इस पे जेड लाइन देनी है आपने। और यहाँ से मार्क करना आपने, पहला जो मार्क क्लास मार्क लगेगा 3.5 का, 3.5 का, फिर रहेगा 9.5, फिर 15.5, फिर 21.5, फिर 27.5, फिर 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, फिर 57.5, ठीक है। तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। तो देखिए 3.5, अब इस डेटा को ले लेते हैं यहां से टीम ए के लिए। देखिए टीम ए के लिए 3.5 क्लास मार्क पे, यानी कि 3.5 बॉल्स पर 2 रन बन रहे हैं, 3.5 बॉल्स पर ये 2 यहां पर। फिर 9.5 क्लास मार्क पर 1 रन, 9.5 पे 1। 15.5 क्लास मार्क पर 8 रन, 15.5 क्लास मार्क पर ये हो जाएगा आपका 8 यहां पर। फिर 21.5 पर 9, 21.5 पर 9, 27.5 पर 4, 27.5 पर 4, 33.5 पर 5, 33.5 पर 5, 39.5 पर 6, 39.5 पर ये हो जाएगा आपका 6, 45.5 पर 10, इस पे हो जाएगा आपका 10, 51.5 पर 6, 51.5 पर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। और फिर लास्ट में 57.5 पर 2, 57.5 पर आपका हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो ये जो डॉट्स हैं इनको पहले मिला लीजिए, बीच में किसी को छोड़ना नहीं है, इसको मिलाना पड़ेगा इससे, कंटिन्यूस लाइन से मिलाना है टीम ए के लिए। उसके बाद ये स्केल से सीधा मिलाना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये,
ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 3.5 में ये 6 ऐड कर रहे हैं हम, 3.5 में 6 ऐड किया 9.5 आया। अब 0 से जैसे हम 6 बढ़ रहे हैं, ऐसे ही 0 से आप -6 पे यहां आओ, ठीक है, 0 से -6 पे यहां आओ। जैसे कि आप देखिए 6 का गैप है ना, तो 0 से इस साइड क्या करोगे, -6 करोगे। अब 3.5 में से जैसे आप 6 बढ़ रहे थे, तो 3.5 से पहले वाला क्या आएगा, माइनस के 6 माइनस करोगे आप, तो 5 सॉरी माइनस वाला बढ़ा ना, तो 3.5 में से 6 बैक जाना है, तो माइनस का 6 है प्लस का 3.5 है, तो क्या बचेगा, माइनस के 2.5 बचेगा। ठीक है, दोबारा समझिए आप, जैसे ये 3.5 से 6 ऐड किया 9.5, 9.5 में 6 ऐड किया 15.5, ऐसे जा रहे थे। तो पहले तो आप 0 से यहाँ पे माइनस का 6 यहाँ पे राइट कर दो 4 बॉक्सेस के गैप पे यहाँ पे। ठीक है, तो 3.5 में 6 ऐड करे थे, तो 3.5 में क्या करो आप, 6 माइनस करो, 3.5 प्लस का है उसमें 6 माइनस करना है, यानी कि 6.0 माइनस करना है। तो माइनस के 6.0 प्लस का 3.5 डिफरेंस क्या आ गया, माइनस के 2.5, यानी कि आपको माइनस के 2.5 यहां पर, ये तो बीच वाला तो 3 आ गया बिल्कुल, और उससे ठीक थोड़ा सा पहले हो जाएगा माइनस के 2.5। तो ये माइनस के 2.5 क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। इसी तरह ये क्लास मार्क है, 51.5 में 6 जोड़ा, नेक्स्ट क्लास मार्क आ गया 57.5, और 57.5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 63.5, ये नेक्स्ट क्लास मार्क आ गया। तो देखिए बंद करने के लिए इस नेक्स्ट क्लास मार्क से इसको मिला दो, ग्राफ को बंद करने के लिए, और इस ग्राफ को बंद करने के लिए, इस पॉइंट को बंद करने के लिए जो ये पहले वाला क्लास मार्क है माइनस के 2.5, इससे मिला दो। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कंप्लीट हो गया टीम ए का। अब करेंगे हम टीम बी का। उसके लिए पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, ये टीम बी वाला इतना पोर्शन उठा लेते हैं क्योंकि हमें तो क्लास मार्क देखना है। ठीक है, 3.5 क्लास मार्क पे 5 रन बन रहे हैं, 5 यहां पर 5, फिर 9.5 क्लास मार्क पे 6 रन, यहां पे आएगा 6। उसके बाद 2 है, तो देखिए नेक्स्ट वाले पे ये नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। उसके बाद 10 है, तो नेक्स्ट देखिए ये इसके नीचे आप 10 आएगा, तो 10 ऊपर। उसके बाद 5 है, तो नेक्स्ट वाला देखिए ये यहाँ पे 5 वाला कर दीजिए। फिर उसके बाद 6 है, तो इसके ऊपर ये 6 कर दीजिए। फिर ये 3 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3। फिर है 4, तो देखिए अकेला है, तो इसके इसी लाइन में आएगा जो कुछ आएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा। फिर 8 एंड 10, तो 8 आएगा इसके 8, और यहाँ पे आएगा फिर 10। ठीक है, तो अब इनको मिला देना है, इनको डॉटेड से मिलाना है, क्योंकि टीम बी को आपने डॉटेड से शो करना है ग्राफ को। स्केल से आपने बिल्कुल सही मिलाना है।
अब इस ग्राफ को बंद करना है टीम बी के, ये टीम बी का ग्राफ है, इस ग्राफ को बंद करना है तो क्या करना होगा, एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, इससे मिला देना है और इसको भी इससे मिला देना है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों का सेम होएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीम ए का एंड टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। तो इसमें आप जो ये यूनिट है वाई एक्सिस पर जो 4 बॉक्सेस का जो आपने ये पैरामीटर लिया है, 4 बिग बॉक्सेस, 4 जो बड़े बॉक्सेस लिए हैं आपने वाई एक्सिस पर, उसको आपने मानना है 1 रन। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर जो आपने यूनिट ली है 4 बड़े बॉक्सेस की, उसको आपने मानना है, देखिए इसको 6 माना है ना, 3.5 में 6 ऐड किया 9.5, तो ये 6 क्लास मार्क्स या फिर 6 बॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बॉल्स है तो 6 बॉल्स। क्लियर। और यहां पर लिख दीजिए कि डार्क जो कॉन्टिन्यूस लाइन है वो टीम ए के लिए, और जो डॉटेड लाइन है वो टीम बी के लिए। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। क्लियर है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 14.3 का। बिल्कुल आराम से करना है, डिफिकल्ट नहीं है। नोट्स में मैंने बिल्कुल आराम से क्लियर ग्राफ के जरिए समझा रखा है, उसी को फॉलो करना है, समझना है, फिर कॉपी में उतार लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।